जय श्री राम, जय श्री राम। आपका आशीर्वाद दो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे श्री राम मूर्ति शरणम, हे श्री राम मूर्ति शरणम। ये क्या? अहिल्या का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या मेरे द्वारा दिया गया श्राप समाप्त हो गया? तो भगवान का अवतार हो गया। मैं जिनके दर्शनों के लिए कई युगों से यहाँ पर तप कर रहा हूँ, वह स्वयं चलकर मेरे आश्रम में आ गए। वो भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ। वो सत्य स्वरूप शांति मूर्ति के दर्शनों के लिए मैं प्रस्थान करता हूँ। रघुनंदन, रविवंश के तिलक, हे श्री रामचंद्र, मैंने एक कन्या के रूप में जन्म लिया है, किंतु अमृत और विष में भेद न जान सकी और कई युगों तक एक हृदयहीन पापिन के रूप में दुखों को सहती रही। प्रभु, आज आपके चरणों के स्पर्श से मैं संपूर्णतः श्राप से मुक्त हो गई। मुझे पुनः स्त्री रूप प्राप्त हुआ। आपने मेरे सभी कष्ट हर लिए प्रभु। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ श्री राम। हे गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है कि एक पत्थर केवल हमारे चरणों के स्पर्श से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। राम, तुम्हारे चरण साधारण चरण नहीं हैं। कोटि कोटि यज्ञ करने के पश्चात देवताओं को भी उनके दर्शन कठिनता से होते हैं। अगर ऐसे चरणों का स्पर्श हो जाए तो समस्त पर्वत ही मणि बन जाए, समुद्र का अथाह जल ही अमृत बन जाए, तो एक शिला स्त्री क्यों नहीं बन सकती है? गुरुदेव, ये तपस्विनी कौन है? राम, एक समय पर देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। उसी मंथन से अमृत निकला, लेकिन अमृत निकलने से पहले एक और रत्न निकला था, जो ये अहिल्या है। इस रत्न को उत्कल मुनि ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया और गौतम ऋषि से इसका विवाह करवाया। गुरुदेव, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई और इतने महान मुनि की पत्नी बनी, परंतु ये शिला के रूप में क्यों परिवर्तित हो गई थी? राम, क्षीर सागर से निकलते ही इंद्र इसके रूप पर मोहित हो गया था, किंतु गौतम मुनि से विवाह होने से उसे ईर्ष्या हुई। इसे किसी भी प्रकार प्राप्त करने की लालसा से एक रात गौतम मुनि के आश्रम में आया। उस समय गौतम मुनि और अहिल्या आश्रम में विश्राम कर रहे थे।
इंद्र सोचने लगा कि मुनि गौतम को कैसे बाहर भेजा जाए। तब उसने मुर्गा बनकर बांग दी। गौतम ऋषि ने समझा प्रभात हो गई। और वो स्नान करने के लिए चल पड़े। उनके जाते ही देवेंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके आश्रम में प्रवेश किया। इधर मुनि गौतम को संदेह हुआ कि प्रभात होने पर भी चंद्रमा आकाश में कैसे दिखाई दे रहा है। ये सोचकर मुनि आश्रम की ओर लौट गए। आश्रम का द्वार खुला देखकर उन्हें संदेह हुआ। इंद्र को भी गौतम ऋषि के आने का आभास हो गया और उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। कपटी ने अपने कार्य के अनुरूप ही अपना रूप धारण किया है, छल करने के लिए। तो क्या गुरुदेव पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले उस देवेंद्र राज को गौतम ऋषि ने क्षमा कर दिया? मुनियों के लिए देवता और इंसान में कोई अंतर नहीं होता, ना ही किसी के पद से वो प्रभावित होते हैं। उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पाप के लिए ऋषि गौतम देवेंद्र को क्षमा कर सकते थे क्या? उन्होंने क्रोधित होकर देवेंद्र को श्राप दिया, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के लिए उनके शरीर में कोढ़ हो जाए और उनके सारे अंग नष्ट हो जाएं। देवेंद्र श्राप से किस प्रकार से मुक्त हुए? पितृदेवों ने उन्हें अपने यज्ञों से प्राप्त होने वाला भोजन और तपोबल को इंद्र को प्रदान किया, जिसके कारण देवेंद्र गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त हो गए। गुरुदेव, तो क्या पति के क्रोध से स्तब्ध होकर ये माता शिला में परिवर्तित हो गई थी? नहीं, गौतम ऋषि ने इन्हें पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। गुरुदेव, अपराध देवेंद्र ने किया और गौतम मुनि ने क्रोध में आकर निर्दोष माता को श्राप दे दिया। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर मैं देती हूँ प्रभु। हे मेरे देवता, ये तो स्वीकार कर लिया कि मैं निर्दोष हूँ, किंतु इतने काल तक एक महर्षि की पत्नी होने पर भी अपने पति और पर पुरुष में भेंट ना जान पाई। मैंने उसे अंदर आने की अनुमति दी, यही मेरा अपराध है। इसी कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था प्रभु। उन्होंने कहा कि तुम अपने हृदय को पत्थर बनाकर इस प्रकार तप करते हो, इससे तो यही अच्छा है कि तुम एक शिला में परिवर्तित हो जाओ। और वो चले गए। माता, क्या आपने श्राप का कारण उनसे नहीं पूछा? पूछा था स्वामी। भगवान श्रीमान नारायण श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और ऋषि विश्वामित्र के साथ इधर आगमन करेंगे और उनके चरण स्पर्श से तुम्हारे श्राप का विमोचन होगा, यही कहा था। हाँ, यहां जो कुछ भी हुआ वो अहिल्या को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए था। तुम्हारे चरणों के स्पर्श की महिमा है,
तुम्हारी चरण धूलि अगर मिल जाए तो भिक्षु भी राजा बन जाता है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो प्राणी भवसागर पार कर जाए। आपके हाथों की शक्ति हमने पहले ही वहां पर देख ली है राम। चरणों की शक्ति यहां देख ली। उन्हीं श्री चरणों के दर्शनार्थ पवन को वाहन बनाकर अति शीघ्र मैं यहाँ पर आया हूँ। श्री राम, आप इस गौतम के प्रणाम को स्वीकार कीजिए। पधारिए गौतम मुनि, पधारिए। आप बिल्कुल सही समय पर यहां पधारे हैं मुनिवर। भगवान का यह राम अवतार ना केवल असुरों के नाश के लिए है, बल्कि हम जैसे ऋषि मुनियों के वचन को पूरा करने के लिए भी है। प्रभु द्वारा जो पुण्य कार्य होने हैं, उसी श्रृंखला का एक भाग है अहिल्या का इस श्राप से मुक्त होना। गुरुदेव, मैंने तो माया के अनुसार एवं विधि के अनुसार इस धरती पे जन्म लिया है। मेरी इतनी प्रशंसा ना करें। राम, तुम्हें ये ज्ञात नहीं है, तुमने माया विधि के बंधनों से जन्म लिया है, किंतु मानवता के उद्धार हेतु तुम उसके बंधनों में बंधे नहीं हो। ये हम भली भांति जानते हैं। ऐसे महापुरुष होने के कारण ही तुम भी अपने मानव अवतार के अनुरूप कार्य कर रहे हो। हम चाहे कितना भी तप करें, किंतु माया और विधि के जाल में फंसकर मोह माया, काम, क्रोध आदि में लिप्त होकर बस दुखी ही होते रहते हैं। राम, गुरुदेव, ज्ञानियों की परीक्षा हेतु यह आवश्यक है और मनोबल की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इंद्र द्वारा आपको दिया गया कष्ट एक नियति थी जिसे आपने सहन किया और आप निरंतर आगे बढ़ते गए। आपकी पत्नी ने भी शिला के रूप में कठोर तप किया और पहले से कई गुना अधिक तपोबल शक्ति की प्राप्ति की। ऐसी महान स्त्री को आपको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। हाँ ऋषि गौतम, पहले अहिल्या कामधेनु के दूध की भांति थी, किंतु ये एक ऐसा दूध थी जिसे अभी उबाला नहीं गया था। किंतु अब ऐसा नहीं है। ये तप की अग्नि में अच्छी तरह से तप चुकी है और स्वच्छ हो गई है। भविष्य में विश्व की जो 5 श्रेष्ठ पत्नियां होंगी, ये उनमें से एक होगी। इस मंगल मूर्ति को आप स्वीकार करें ऋषिवर। स्वामी, करुणा स्वरूप राम और आशीर्वाद स्वरूप विश्वामित्र के कहे अनुसार मैं अहिल्या को स्वीकार करता हूँ। अहिल्या, विधि के विधान से हमारा विछोह हुआ, अब श्री राम के आशीष से मिलाप। चलो अब करुणा स्वरूप राम को नमन करें। जय श्री राम। हे गुरुदेव, सत्य तो यह है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। मुझे यहाँ पर लाने का श्रेय, मुझसे ये कार्य करवाने का श्रेय महर्षि विश्वामित्र को जाता है। आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ने यदि आपको आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद चारों वेदों का आशीर्वाद होगा। कौशिक मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपने हमारा जीवन फिर से आनंदमय कर दिया है। मैं आपका आभारी हूँ। गौतम मुनि, मैं विश्व का मित्र हूं, इसका अर्थ है कि मैं यहां वास करने वाले मुनियों का भी मित्र हूं। इस प्रकार मैं आपका भी मित्र हूं मुनिवर। आपका शुभ चिंतक होने के नाते आपका जीवन सुखमय हो, आनंद भरा हो, ये मेरा आप दोनों को आशीर्वाद है। गौतम ऋषि, हमें मिथिला के लिए प्रस्थान करना है। आपको भी अपने दायित्व निभाने हैं, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए मुनिवर। राम नाम का तारक मंत्र इस धरती पर युग युगांतर तक उज्जृत होता रहे।
गुरुदेव, सामने ये जो घेराव आप देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? राम, यही तो है विद्रुप देश की वैभवशाली राजधानी मिथिला नगरी, और वो दिखाई दे रहा है उसका प्रवेश द्वार। इसी के लिए हमने इतनी लंबी यात्रा की है। मिथिला के महान राजा जनक ने हमें यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। भगवान, जनक हमारे पिता के समान क्या महावीर हैं? लक्ष्मण, यहां के राजा जनक ना केवल एक वीर हैं बल्कि कई शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं और बहुत न्यायप्रिय भी। गुरुदेव, क्या कोई व्यक्ति महलों की सुख सुविधाओं का भोग करने के बाद इच्छाओं और विरोध से स्वयं को दूर कर सकता है क्या? क्यों नहीं राम, कीचड़ में खिलने पर भी कमल के पत्ते हमेशा पानी से ऊपर रहते हैं, उन पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार राजभोग और ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी राजा जनक उससे प्रभावित नहीं हुए हैं और वो वैराग्य से भरा महान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राम, मैंने एक राजा होकर भी ऋषि जीवन अपनाया, इसीलिए लोग मुझे राज ऋषि कहकर पुकारते हैं। किंतु राजा जनक एक राजा होकर भी ऋषियों के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए उन्हें राजर्षि कहा जाता है। स्वामी, आप दोनों में से सबसे अधिक संयमी कौन है, ये बताइए। लक्ष्मण, मैंने तो केवल अपने उद्धार के लिए अपनी प्रजा और राजपाट को छोड़कर यह जीवन अपनाया, किंतु प्रजा की सेवा करते हुए स्वयं पर संयम रखकर मुक्ति की ओर अग्रसर रहने वाले राजा जनक मुझसे कहीं अधिक महान हैं। अब चलो मिथिला में प्रवेश करते हैं। तुम्हारे आगमन से मिथिला नगरी को बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। गुरुदेव, वहां उस ओर देखिए, जिस प्रकार द्वार पर ध्वज लहरा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा स्वागत कर रहा हो। आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता? हां लक्ष्मण, इस मिथिला नगरी में चारों ओर हर तरह का ऐश्वर्य और शांति है। जहां ऐश्वर्य वहां लक्ष्मी का वास होता है। तुम्हारा भाई राम, तुम तो इनके बारे में जानते ही हो, ये तो साक्षात विष्णु का अवतार हैं। इसीलिए जमाई के प्रथम आगमन पर ससुर के घर में उल्लास है और ये ध्वज भी लहराकर हमारा स्वागत कर रहा है। इसके स्वागत को स्वीकार कर हम अंदर चलते हैं। आओ।